नमस्कार, मैं हूं मनोज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, आज तक आपने ऐसे कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो अध्यात्म की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन आज तक अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया है। तो बस आज थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस प्रोग्राम को देखिए, यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज तक आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, लेकिन आज बस कुछ मिनट के लिए इस प्रोग्राम को देख लीजिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। जैसे 2 गुना 2 4 होता है, उसी तरह आस्था और विज्ञान का ये प्रतीक आपको चारों तरफ से परिवर्तित करता है। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिव्य विग पेंडेंट। और ये पेंडेंट आपके जीवन में लेकर आया है प्योर शॉप, जो आपके जीवन में कल्याण और मंगल ही मंगल भरने के उद्देश्य से समर्पित है। आपने कई बार देखा है, सुना है, पढ़ा है कि विज्ञान अध्यात्म को नहीं मानता। इस मुद्दे पर कई वर्षों तक बहुत से मतभेद रहे, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। विज्ञान को भी आध्यात्म का महत्व स्वीकार करना पड़ा और आज आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक प्रमाण है। ये प्रमाण हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगा, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा और आपको इस काबिल बना देगा कि आप जो चाहें वो कर सकें। और ये सब कुछ सच में होगा आपके सामने वैज्ञानिक प्रमाण के साथ। प्राचीन काल में और वर्तमान काल में छोटा सा एक लॉजिकल कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारे बुजुर्ग, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी और पुराने ज़माने में कोई आपने एंटीबायोटिक थोड़ी ना होते थे। इसका मतलब बियॉन्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट्स होते थे। उस समय बियॉन्ड मेडिसिन किस चीज़ से होता था? पंचतत्वों के आधार पर लोग सेल्फ हीलिंग कर लेते थे। सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स थी। ये स्पिरिचुअल साइंस है। इस विज्ञान को, आध्यात्मिक साइंस को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, चाहे हमारे उत्पादों के माध्यम से, चाहे हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज के माध्यम से, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हर घर में इस नॉलेज को पहुंचाना। ये नॉलेज आपके पास आएगी, आपके छोटे बच्चे, उनका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, आपकी सेक्सुअल पावर एनहांस हो जाएगी, आपकी मेमोरी एनहांस होगी, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, आपका जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट हो जाएगी। इस पेंडेंट को धारण करने से आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है, यानी कि नकारात्मक सोच जाकर सकारात्मक सोच आती है। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, सुखमय और सफल हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होने लगती है, धन की वर्षा होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। ये पेंडेंट आपके लाया है ओम शुभ आध्यात्मिक केंद्र, जो ऋषिकेश की गोद में है। माँ गंगा के पावन सानिध्य में ओम शुभ आध्यात्मिक केंद्र का संचालन होता है। यदि आप भी चाहते हैं इन प्रयोगों को अपने ऊपर देखना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इनके 7 एनर्जी सेंटर्स टेस्ट कर रहा हूँ। पहला सेंटर में देख रहा हूँ, इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटर बिल्कुल ठीक है। सेकंड सेंटर पे अप एंड डाउन जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक्ड है। तीसरे सेंटर के ऊपर भी इसका मूवमेंट ज़्यादा बेटर नहीं है, अप एंड डाउन है, यहाँ भी क्लॉक्ड है एनर्जी। हार्ट चक्र के ऊपर परफेक्ट चल रहा, नीचे सोलर प्लेक्सस के ऊपर इसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, नेवल के ऊपर भी ये ब्लॉक्ड है और मूलाधार भी ब्लॉक्ड है। ये इंडिकेट कर रहा है इनको लोअर अब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने देखा, मैंने इनके सारे एनर्जी सेंटर्स टेस्ट किए, इनके जो लोअर अब्डोमिनल चक्रास थे वो सही तरह से सुचारू रूप से नहीं चल रहे। अभी हम क्या करते हैं, इनको अपना पेंडेंट पहनाते हैं और देखते हैं इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है। अब देखिए, ये पहनाने के बाद इनके सारे के सारे चक्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो गई हैं और ये परफेक्टली फाइन हो। अब मैं दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ उनके एनर्जी सेंटर्स। पहला सेंटर फिर ठीक चल रहा है, दूसरा भी सही चल रहा है, अभी ये भी सही है, हार्ट भी सही चल रहा है
और बाकी 3 सेंटर्स में मूवमेंट भी क्लॉकवाइज आ गया है। अभी परफेक्टली सारे के सारे इनके चक्र सिंक्रोनाइज हो गए हैं, प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। मुझे कुछ टाइम से पेट में दर्द रहता था, तो मैं डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ खास नहीं बताया। फिर मेरे एक फ्रेंड से मुझे पता लगा कि हो सकता है मुझे चक्रास की प्रॉब्लम हो, तो मैंने अपने चक्रास चेक करवाए और उसके बाद मैंने ये पेंडेंट पहना और ये पेंडेंट पहन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये एक ऐसी साइंस है जिस साइंस के माध्यम से आपको अच्छी नींद, आपको अच्छा स्वास्थ्य, आपके जीवन में सरलतापूर्वक सफलता मतलब ऑरा एनहांसमेंट से आपके जीवन में स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं। स्केलर एनर्जी से आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लाइफ में पॉजिटिविटी आने से आप आनंद पूर्वक जीवन को जी सकते हैं। टू बी हैप्पी इज एन आर्ट। अब आपके जीवन में कोई लॉकेट या ताबीज नहीं आ सकती, क्योंकि विज्ञान साबित करेगा ये है आपके लिए सबसे सही। अध्यात्म और विज्ञान का परफेक्ट ब्लेंड आपको दिला सकता है श्योर शॉट सक्सेस। हालांकि 49 दिन का एक पूरा कॉस्मिक सर्कल होता है जिसमें आपको पूरा सर दिखाई देगा, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पहले ही पल में महसूस कर सकते हैं। ये प्रूव्ड है, एकदम प्रूव्ड। मेरा पहले पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, उदास रहती थी। मेरे टीचर्स मेरे को बहुत डांटते थे, मेरे मम्मी पापा भी मेरे को बहुत डांटते थे। लेकिन जब से मेरी मम्मा ने मेरे को ये पेंडेंट ला के दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मा ने मेरे को डांटना भी बंद कर दिया, मेरे अच्छे मार्क्स भी आने लग गए। टीचर्स भी मेरे को बहुत प्यार करती हैं। और पिछले महीने जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे तो मैं टॉप करा था मैंने अपनी क्लास में। दिव्य, कल्याणकारी, जीवन को उत्तम बनाने हेतु जनहित में समर्पित प्योर शॉप लेकर आए हैं आपके लिए ये यूनिक पेंडेंट, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की वर्षा कर देगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और आसानी से धन पाने के लिए ये पेंडेंट आपके लिए बहुत लाभदायक है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द आता था। मैं इतना परेशान होता था कि रात को कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, परंतु मुझे पूरा इलाज कभी नहीं मिल सका, पूरा आराम नहीं कभी आया। उसके बाद जब से मैंने पेंडेंट पहना है, पेंडेंट पहनने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मेरा घर जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। तो जब से मैंने पेंडेंट पहना है तो मैं एकदम सीढ़ी ऐसे चढ़ता हूँ जैसे कि बिल्कुल आसानी से ऊपर जा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब मित्र, बच्चे, जवान सब इस पेंडेंट को धारण करें और अपना जीवन आनंद में गुजारें। ऑरा यानी कि आभा मंडल, जो काम करता है कॉस्मिक प्रोटेक्शन शील्ड और इम्प्रेशन फील्ड का। यानी कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके जीवन में सफलता, ऐश्वर्य, धन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, जो आप चाहेंगे वो इस पेंडेंट के जरिए आप हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी, खुशहाल और धन संपन्न बना सकते हैं। ठीक है, आप आओ। ठीक है, आइए। बियॉन्ड मेडिसिन, पंच तत्वों का लाभ, कितना जबरदस्त लाभ हम ले सकते हैं उन क्रिस्टल से, उन मिनरल से, उन रॉक से, गंगा जी की रेत से। कितनी स्केलर एनर्जी इससे एनहांस होती है। इसमें से नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं। ये आयंस क्या करते हैं, बॉडी में फील गुड फैक्टर देते हैं। जैसी आप फ्रेशनेस लेते हैं ना स्नान करने के बाद, वैसी फ्रेशनेस आपको इन नेगेटिव आयंस से मिलती है। जंगलों में जाइए, आपको मन प्रसन्नचित रहेगा। यदि वो आयंस किसी चीज में डाल करके आपको दे दिया जाए तो आप दिन में भी प्रसन्नचित रहेंगे, रात में प्रसन्नचित रहेंगे, अच्छी नींद आएगी। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनसे हमारे शरीर के सभी गतिविधियां संचालित होती हैं। इन चक्रों के उत्थान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभव और शक्तियां हासिल करता है, दिव्य बनता है। और ये चक्र जब हमारे शरीर में इम्बैलेंस होते हैं तो हम बीमारियों से घिर जाते हैं। यानी कि ये चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा के पुंज होते हैं। जी हाँ, और ये चक्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग एनर्जी सेंटर्स, ऑल 7 एनर्जी सेंटर्स। टेस्टिंग द फर्स्ट सेंटर, परफेक्टली मूविंग फाइन, सही चल रहा है। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस्ड आउट है, एनीथिंग रिलेटेड टू माइंड। ये भी ब्लॉक्ड है, थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड है इनका।
हार्ट चक्र सही है, नेवल सही है, मूलाधार भी सही है। अभी हमने इनके सातों एनर्जी सेंटर्स चेक किए, जिसमें कुछ थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम नज़र आई। जहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था, इससे अंदाज हो रहा है इनको मेंटली साइकोलॉजिकली कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ये लॉकेट इनको पहना रहे हैं और देखते हैं इस लॉकेट का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए, लॉकेट पहनने के बाद अब इनके के सारे चक्र सिंक्रोनाइज हो गए हैं, ये प्रॉपर्ली बैलेंस्ड हैं और सही ढंग से सुचारू रूप से काम कर रहा है। चक्र बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, जो पहले नहीं चल रहा था चक्र अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है परफेक्टली फाइन है। यहाँ पर ये भी सही चल रहा है। अब सारे चक्र हम चेक कर रहे हैं, सबका मूवमेंट क्लॉकवाइज है। आपने अक्सर देखा होगा एक ही ऑफिस में दो लोग एक ही कैलिबर यानी कि एक ही क्षमता रखने वालों में से एक सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है और दूसरा फेलियर की तरफ बढ़ता है। कारण सिर्फ एक ही है, वो है ऑरा, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा। बिल्कुल। और आपने फोटोज में भी देखा होगा कि भगवान की छवि के पीछे एक गोलाकार आकृति होती है जो उनका कॉस्मिक ऑरा होता है और वही उन्हें प्रभावशाली और शक्तिशाली और पूजनीय बनाता है। इस पेंडेंट को धारण करने से आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपकी वर्क एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ती है, आपका मन परेशान नहीं होता, आपको बुरे सपने नहीं आते, उदासी दूर होती है, नींद अच्छी आती है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, या यूँ कहें कि आप अपने अंदर एक फील गुड फैक्टर फील करते हैं। और ये ट्रीटमेंट मेडिसिन से बहुत परे है। अगर आप इनमें से किसी भी परेशानी से ग्रस्त है यानी कि आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस रहते हैं, नींद नहीं आती, थकान रहती है, पढ़ाई और काम में मन नहीं लगता, आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए ये पावरफुल पेंडेंट जो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और ये प्रूव्ड है साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी। आपके जीवन में सफलता चाहिए, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आपके जीवन में सुख हो, प्रसन्नता हो, इस सब के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कॉस्मिक साइंस का सहारा लें, इस नॉलेज को या तो गेन करें, नहीं तो इसके किसी न किसी प्रोडक्ट को अपने 100% यूज में लेके आए और छोटे बच्चे को पढ़ाई के लिए, अपने बड़ों को अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बगैर दवाइयों के ट्रीटमेंट के लिए, इन सब चीजों के लाभ से आपके जीवन में 100% खुशी आएगी। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, हम सबकी अभिलाषा ये मेरे भगवान पूरी होए। हमें बचाइए पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बना के सबको करो निहाल। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। हम लोग का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैंगआउट्स पे जाते थे, घूमने जाते थे एंड शॉपिंग वगैरह करने जाते थे। बट सडनली हमारी लाइफ में ऐसा हुआ कि वो हम में से कोई नहीं भूल पाया, तो उसके चक्कर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, मेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह से सफ़र हो गए थे। तो उसके बाद मेरे को ये पेंडेंट मिला, लेकिन जब से मैंने ये पेंडेंट पहना है मैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हूँ। मैंने ये पेंडेंट अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है, जब से उन्होंने पहना है वो भी काफ़ी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री हैं। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप भी एक बार ट्राई कीजिए, ये पहनिए। ये स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का यूनिक कॉम्बिनेशन है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बिना मेडिसिन के लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो सकती है। दिस इज़ यूनिक एंड इट इज़ अमेजिंग, आई मीन इट्स वाव। महाराज जी ये बताइए कि जो हमारे आभा मंडल होता है उसका उसकी क्या वैज्ञानिकता है और कैसे ये जो आभा मंडल है वो हमारी ज़िंदगी पे असर डालता है? देखो, आभा मंडल का मन बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
आज व्यक्ति चंद्रमा में पहुंच गया, मंगल में पहुंच गया, उसको धरती पर होने वाले और अपने भीतर होने वाले क्रियाकलापों का बोध नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति तनाव में है, टेंशन में है, जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं। व्यक्ति बाहर से जितना स्वस्थ दिखाई देता है, अंदर से उतना ही अस्वस्थ है। हमारे यहाँ अथर्ववेद में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अथर्ववेद में आप देखें, वहाँ तंत्र भी है, वहाँ मंत्र भी है, वहाँ यंत्र भी है, लेकिन लोगों ने वर्तमान समय में जो है ना, तंत्र की, मंत्र की, यंत्र की दशा को बहुत बिगाड़ के रख दिया। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और इसका उपचार भी जिन तत्वों से शरीर बना है, उन्हीं तत्वों से इसका उपचार संभव है। और आज के समय में व्यक्ति दवा के माध्यम से शरीर में आने वाले अवसाद को या शरीर में आने वाले रोगों का शमन करना चाहता है। देखो, वो उससे उसको निजात नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए भले उसको ऐसा लगता हो कि रोकथाम हो गई हो, या कुछ क्षण के लिए उसको ऐसा लगता हो मैं स्वस्थ हो गया हूँ, लेकिन ये जो संसार है, संसार पुरुष और प्रकृति का एक संयोग है। तो संसार जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से तैयार हुआ है, हमें यदि सच्चे मायने में अपने भीतर के अवसाद को समाप्त करना है, तो हमारे यहाँ वेदों में 5000 वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने, आप उपनिषद उठाइए, आप उपनिषदों में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से या जिन तत्वों से शरीर बना है, उन तत्वों से कैसे हम उस अवसाद से मुक्ति पा सकते हैं, इसका पूरा का पूरा विज्ञान भरा हुआ है। आपने जो आभा मंडल की बात की है, जैसे आपका ये दिव्य पावर पेंडेंट, इसमें जैसे हमको बताया गया कि इसमें गंगा की रज है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, गंगा में स्नान करने का तो बहुत बड़ा लाभ है। गंगा में स्नान करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, आप कभी शिव महापुराण में तो एक कथानक आता है, जो सोमनाथ, जो सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यदि कोई 6 महीने तक सोमेश्वर में, सोमकुंड में स्नान करता है, तो उसके शरीर में जो ये सफ़ेद रोग आदि है ना, उनसे छुटकारा मिल सकता है। उससे भी कई 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा, लाख गुना ज़्यादा गंगा जल की महिमा है। और गंगा जल से भी ज़्यादा महिमा गंगा की रज की है, रेत की है। अब जैसे ब्रिज में आप जाओ, वहाँ ब्रिज रज की महिमा बताते हैं, गंगा तट पर गंगा रज की महिमा बताते हैं। कई लोग स्नान नहीं करते, वो कहते हैं साहब हम स्नान करते हैं तो हमको एलर्जी हो जाती है। कई लोग कहते हैं हम अगर उनको डस्ट से प्रॉब्लम है, वो कहते हैं अगर हम मोजे उतारते हैं तो हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो मैं कहता हूँ, यदि आप स्नान नहीं कर पाते, स्नान करने में आप असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, आप गंगा की रज को अपने शरीर पर मलिए। बहुत पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है। एक व्यक्ति गंगा स्नान के लिए आया, उसने वस्त्र उतारे, स्नान करने के लिए तैयार था, इतने में एक नंदी आ गया दौड़ता हुआ, सांड जिसको कहते हैं। और नंदी ने क्या किया कि उसके पेट में सींग मार दिया, और सींग मारने के बाद कहते हैं कि उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अब आप बताइए, उस सांड के सींग में ऐसा क्या था? बोले थोड़ी देर पहले वही सांड, वही नंदी गंगा की रज से अपनी सींग को रगड़ रहा था, और सींग के माध्यम से रज उसके पेट में चली गई। तो जब गंगा की रज मुक्ति दे सकती है, तो आपके भीतर, हमारे भीतर जो अवसाद उत्पन्न होता है, जो कई बार व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है और कई बार उसके जीवन में शैथिल्य आ जाता है, तो उससे उबरने के लिए ये देखो, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर इस विज्ञान की ओर ध्यान दिया जाए और इस विज्ञान को हम स्वीकार करें, ज्ञानी से भी ज़्यादा प्रिय मुझे विज्ञानी है, ये बात पुराणों में मिलती है। और कहीं भी धर्म में, आध्यात्म में, पुराण में कहीं विज्ञान का विरोध नहीं किया गया। जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और उन तत्वों से ही उपचार भी हमारे ही भीतर है अपने। और यदि हम उन तत्वों को बाहर से लेकर के भी और उन तत्वों का हम समावेश करते हैं, तो निश्चित जो वर्तमान समय में व्यक्ति अवसाद से घिरा हुआ है, कई लोग कहते हैं साहब हमारा काम करने की इच्छा नहीं होती है, ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती है, किसी भी कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो पैर पीछे आता है।
ऐसा क्यों? इसका समाधान, इसके लिए दवा आपको कभी सहायता नहीं करेगी। औषध में दवा सहायता नहीं करेगी, क्योंकि दवा आप शरीर को दे रहे हैं और परेशानी आपके मन को है, परेशानी आपकी बुद्धि को है। तो मन और बुद्धि को, हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, और मूलाधार से लेकर के सहस्त्राधार तक हमारे शरीर में हमारी जो नाभि है, हमारी नाभि के ठीक पीछे जठराग्नि है, उसके ठीक पीछे मूलाधार चक्र है, उसके ठीक पीछे कुंडलिनी है। और कई बार हम योगाभ्यास करने के लिए हिमालय में जाते हैं, अरण्य में जाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। तो जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, कहीं एक क्षण में वो घटना घट सकती है। ऐसा विज्ञान भी हमारे वेदों में है, और अथर्ववेद में तो सब इस तरह का विज्ञान रखा गया है। वहाँ मंत्र भी है, वहाँ यंत्र भी है, वहाँ तंत्र भी है, लेकिन उसके सही रूप, उसका अर्थ गंगा ताबीज से नहीं है जो वर्तमान में चल रहा है, उसका अर्थ विज्ञान से है। बस हम इसको समझ जाएं तो हमें दवा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और जो जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है, और वही तत्व हमको प्रसन्नता देंगे। जी। मैं ये चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारा आभा मंडल होता है, उसका जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जब हम प्रकृति के तत्वों के साथ सामंजस्यता स्थापित करते हैं, होना ये चाहिए कि जो भी हमारे पास आता है, हमारे पास आने वाले, हमारे पास बैठने वाले, पहले आपने सुना भी होगा, और आपने जितने आध्यात्मिक गुरु हैं, जब वो धर्म अध्यात्म की चर्चा करते हैं, उनसे सुना भी होगा। आप जिस व्यक्ति के पास बैठते हैं, उसकी जो ऊर्जा है वो आपको रूपांतरित करती है। आग के अंगारे को अगर गिलास में जल हो और उसमें डाला जाए, वो जल को भी गर्म कर देता है और पात्र को भी गर्म कर देता है। और उसी अंगारे को अगर आप गंगा जी में डाल देते हैं तो अंगारा भी शांत हो जाता है और गंगा के प्रवाह में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रहता है। आप जिस व्यक्ति के पास बैठते हैं, उसका आभा मंडल ही आपको रूपांतरित करता है। फिर वहाँ आपकी चेष्टाएं काम करना बंद करती हैं, आपकी चेष्टाएं वहाँ काम नहीं करती हैं। तो यही आभा मंडल से सीधा संबंध है इसका। आप देखें, आप जहाँ भी जाएं, किसी योगी के पास बैठें, किसी ज्ञानी के पास बैठें, विज्ञानी के पास बैठें, अगर वहाँ आपकी चेष्टाएं काम कर रही हैं तो इसका मतलब रूपांतरण नहीं हो रहा है। और यदि आपकी चेष्टाओं ने काम करना बंद कर दिया और सामने वाले की चेष्टाएं काम कर रही हैं, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन भीतर से आप रूपांतरित होते जा रहे हैं। जी। महाराज जी, मैं ये और जानना चाहूँगा आपसे कि जो हमारे शरीर के चक्र हैं, उनको ठीक होने से उनका हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है? अगर हमारे जो चक्र हैं वो अगर ठीक हो जाते हैं तो? पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। जब हमारे यहाँ चक्र भेदन की बात आई, जो प्रारंभिक चक्र हैं, मूलाधार चक्र का जब भेदन होता है, वहाँ उसमें उत्तेजना बढ़ती है, संसार विषय इच्छाएँ बढ़ती हैं, कामनाएँ बढ़ती हैं। जैसे आपने किसी कमरे को 20 साल के बाद खोला और आप जैसे उसमें झाड़ू देते हैं तो धूल उड़ती है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें धूल है। ठीक इसी तरह से चक्र भेदन में होता है। जब नीचे के जो चक्र हैं, जब उनका भेदन होता है तो एक बार फिर मन, एक बार फिर बुद्धि संसार में जाती है, विषय में जाएगी, वस्तु में जाएगी, कामनाएँ उत्पन्न होंगी, इच्छाएँ उत्पन्न होंगी। तो उसमें जो हो रहा है वो होने दो। धीरे धीरे जब चक्र भेदन होता है तो आप अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर आप अपने आप स्वयं तुरीय अवस्था में चले जाते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में हमारा शरीर काम करता है। देखो, शरीर ही काम करे इससे बात नहीं बनेगी। शरीर से तो मजदूर बहुत ज़्यादा काम करता है।
शरीर जागृत में काम करता है, मन स्वप्नावस्था में काम करता है। सुसुप्ति में न शरीर काम करता है न मन काम करता है। उसके बाद है तुरिया। तुरिया में हम तब पहुंचते हैं, मैंने अभी आपको कहा था हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। नाभि के पास, नाभि के ठीक पीछे जठराग्नि है, उसके पीछे मूलाधार चक्र है, उसके पीछे कुंडलिनी है। जब हम वहाँ से उठाते हैं चक्र वेदन के द्वारा हृदय में, हृदय से त्रिपुटी में, त्रिपुटी से ब्रह्मरंध्र में, यहाँ एक छोटा सा छेद है। कितना छोटा है? बोले हमारे सिर के एक बाल को 100 बार चीरा जाए, इतना बारीक छेद है। फिर यहीं से जो है ज्योति दर्शन होता है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो ये सब चक्रों के भेदन के पास बाद होता है। ये पूरा विज्ञान वेदों में है और आज उसी विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। बस हाथ में रख के आशीर्वाद दीजिए, हो गया काम। बस लो, आपके ये जो है दिव्य पावर पेंडेंट, जो गंगा की रज और जो प्रकृति के जो तत्व हैं, उन तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और जहां आज व्यक्ति दवा से निदान चाहता है, और हमारा तो ये कहना है कि दवा कुछ समय के लिए जो है रोकथाम कर सकती है। यदि दवा में इतनी ताकत होती तो दवा स्वयं नहीं मरती, उसमें एक डेट पड़ी होती है। दवा, जिस दवा की मृत्यु हो रही है, वो दवा किसी को कैसे जीवन दे सकती है? जीवन तो हमें प्रकृति के जिन तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और अगर उनमें बैलेंस सही है तो जीवन हमें मिलेगा। उसी को हमारे यहाँ वेद में जो मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप खरबूजे और तरबूजे को देखना, जब वो पक जाता है उसको कभी बेल से अलग नहीं करना पड़ता है। इसमें जो बीच में उर्वारुक शब्द है, उर्वारुक शब्द का अर्थ ही है जैसे खरबूजा और तरबूजा पकने के बाद बेल से अलग हो जाता है, ठीक इसी तरह से व्यक्ति जब ज्ञान से ऊपर जो वेदों में विज्ञान है, उस विज्ञान से जब जुड़ता है तो वहाँ शरीर अपने आप नीचे रह जाता है।